हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको लकवे की प्रॉब्लम है और आपके कंधे बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप घर पे रेगुलर करते हैं तो आपके कंधे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बट हाँ, नोटिस ये करना है कि आपका कंधा कितना मूव करता है। अगर बिल्कुल मूव नहीं करता तो फिर इस केस में किसी की आप मदद ले सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ये एक्सरसाइज आपको उतनी ही करनी है जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। क्योंकि अगर मान लो आपका हाथ इतना ही उठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल पूरा उठाना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ उतना ही करना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो, पैरालिसिस में या तो पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होता है या ब्रेन हैमरेज होता है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन का कुछ पार्ट काम करना बंद कर देता है और बॉडी को सिग्नल देना बंद कर देता है। अब जिस पार्ट के बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता, वो पार्ट बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं रहती और वो अगर ब्रेन का सिग्नल नहीं मिल रहा, तो वो उसकी मूवमेंट भी चली जाती है। ये हो गई बेसिक नॉलेज पैरालिसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं शोल्डर एक्सरसाइज के बारे में कि घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं और कैसे इससे फ़ायदा पा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे यहाँ तक लेके जाना है। अगर आप यहाँ तक लेके जा रहे हो, अच्छी बात है, तो फिर इसके आगे कोशिश करना है कि इससे भी ऊपर लेके जाना है। ठीक है? जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक लेके जाना है और इसको 10 से 12 बार करना है। रेगुलर करनी है ये चीज़ें। उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, अपना हाथ ऐसे रखिए, फिर हाथ को ऐसे करके, ये चीज़ करनी है आपको, ताकि सारे जो जॉइंट्स हैं वो सही से फंक्शन करें और एट द एंड आपके शोल्डर जॉइंट ठीक हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट है, आपको अपने हाथ को ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में धीरे-धीरे घुमाना है। जितना आप घुमा सकते हो उतना घुमाइए। अगर किसी की मदद ले सकते हैं, मदद ले लीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, आपके जो जॉइंट्स में स्टिफनेस है वो कम होगी और आपके जॉइंट्स खुलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है, आपको अपने स्ट्रेट खड़ा रहना है। अगर आप खड़े रह सकते हैं, नहीं तो बैठ के भी बेड पे कर सकते हैं। आपको बेड पे बैठना है या खड़े रहना है और अपने दोनों शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाना है, फिर नीचे करना है, ऐसे करना है। ठीक है? थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर नीचे करिए। ऐसे करने से यहाँ पे जो भी आपकी स्टिफनेस है, वो धीरे-धीरे करके कम होगी। इसके अलावा आपके आस-पास दीवार तो होगी, तो वॉल पे अपने हाथ रखिए, धीरे-धीरे करके ऐसे ऊपर करना है और फिर नीचे आना है, ठीक है? ऐसे करोगे तो आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा दीवार का और साथ में आप अपने हाथ को आराम से ऊपर भी कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके शोल्डर जॉइंट्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। ये काम 1 दिन का नहीं है और 1 दिन में बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। आपको कई महीने करने पड़ सकते हैं, इवन 5-6 महीने लगातार करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पैरालिसिस के केस में इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे मिलता है, रातों-रात कोई चमत्कार नहीं होगा। इसके साथ-साथ आपको मेडिसिन्स टाइम से खानी है। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप यकीन मानिए, आपकी प्रॉब्लम में 70 टू 80% काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम इतनी ठीक हो जाएगी कि आप अपना डे टू डे का काम रेगुलर कर सकते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इवन फ्री कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।